हेलो स्टूडेंट, वेलकम अर्जुन एकेडमी। अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ ही उनके उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को नोट कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं। और अभी तक अगर आपने अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सही विकल्प का चयन करना है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से एक सही विकल्प है। तो प्रश्न पहला है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 9 और 7। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है जो कि ठोस, द्रव और गैस होती है। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और जल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें कण एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं और एक दूसरे से सटे रहते हैं, इसलिए उनके बीच में अंतराण्विक स्थान बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है और न्यूनतम होता है। तो इसका सही आंसर है ठोस। तीसरा प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और जल। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है और उसकी सीमाएं भी निश्चित होती है और संपीड्यता मतलब उसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। तो इसका ठोस ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, मतलब जिसमें आकार तो अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, तो पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्रव। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, क्योंकि द्रव पदार्थ को जिस पात्र में रखते हैं वो उतनी जगह घेरता है और उसका उतना ही आयतन होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में। और यदि पूछा जाए प्रश्न की अधिकतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है, तो अधिकतम विसरण का गुण पाया जाता है गैस अवस्था में। छठा प्रश्न है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? संपीड्यता के कारण, तरलता के कारण, विसरण के कारण और परासरण के कारण। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, संपीड्यता के कारण, क्योंकि गैसें में संपीड्यता पाई जाती है इसलिए उनको सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। और प्रश्न दूसरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पूछे गए हैं और यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं। अब इन रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान देखते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वहां इसका कहलाता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? इसमें आएगा गलनांक। तो वहां इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक इस रिक्त स्थान में आएगा पहले में। और दूसरा है, बर्फ का गलनांक के होता है। बर्फ का गलनांक कितना केल्विन होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 373 केल्विन। 373 केल्विन इसमें आएगा।
तीसरा रिक्त स्थान है जल के कणों की ऊर्जा के तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब कितना केल्विन ताप पर जल के कणों की ऊर्जा का तापमान जो है बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। तो इसमें आएगा 273 केल्विन। 273 केल्विन ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है जल के कणों की ऊर्जा, क्योंकि जल द्रव अवस्था में होता है जबकि बर्फ ठोस अवस्था में होता है। चौथा प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं, शुष्क बर्फ, और जिसका सूत्र होता है CO2। पांचवा है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को कहते हैं। तो कम क्वथनांक के तापमान पर द्रव के वाष्प में सीधे ही परिवर्तित होने की क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, जैसे कि नमक है, आयोडीन है, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। उसके बाद तीसरे प्रश्न में पूछा है निम्न प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए गए हैं और इनके एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, यानी कि जल कितने ताप पर गल जाता है, तो इसका गलनांक होता है 273 केल्विन। इसमें आएगा 273 केल्विन। दूसरा प्रश्न है 300 केल्विन ताप पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो जब भी केल्विन से डिग्री सेल्सियस में हमें बदलना है तो उसमें से 273 घटा देंगे। तो 300 में से 273 यदि घटाते हैं तो 27 डिग्री होता है। 27 डिग्री सेल्सियस होता है 300 केल्विन तापमान पर। जो डिग्री सेल्सियस मान है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा प्रश्न है जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि जल कितने ताप पर उबल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पूरी तरह से उबल जाता है, मतलब जल पूरी तरह से वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार से हमने तीनों प्रकार के प्रश्न देखे हैं और आपके विज्ञान में अधिकतम 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न बैंक में दिए हुए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किए गए हैं। इसलिए आपकी वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाने की इनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा बन जाती है। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखते रहिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर आपको बताऊंगा। जब तक के लिए आप इनको सीखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट रहता है, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।